बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के साथ असफर कासमी हाजिर खिदमत है। पहले पेश खिदमत है खास खबरों का खुलासा। बानिए इनकलाब इस्लामी की 22वीं बरसी में 40 मुल्कों से मेहमान शिरकत करेंगे। इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर डॉक्टर अहमदनेजाद ने कहा है कि ईरान और दुनिया की कौमें बेदार हैं और बहरैन में आले खलीफा हुकूमत का तशद्दुद बदस्तूर जारी है। और अब तफसील से खबरें समाअत फरमाइए। दुनिया के 40 ममालिक से 230 सियासी, इल्मी और सकाफती शख्सियात बानी इनकलाब इस्लामी हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 22वीं बरसी के प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मरकजी इदारे की गैर मुल्की उमूर की कमेटी के इंचार्ज मोहम्मद मुकद्दम ने कहा है कि ये गैर मुल्की मेहमान कई प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे जो रहबरे इनकलाब इस्लामी की बरसी से मुतल्लिक होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये गैर मुल्की मेहमान 3 जून को नमाज जुमा और इस्लामी बेदारी के उन्वान से होने वाले सेमिनार में शिरकत करेंगे और मशहद मुकद्दस का सफर भी उनके प्रोग्राम में शामिल है। इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर ने कहा है कि मिल्लत ईरान और दुनिया की दीगर कौमें बेदार हैं और वो अपने नारों में हक पसंदी, अदल व इंसाफ, हुर्रियत और सियासी हुकूमत के खात्मे के मुतालबे करती हैं। डॉक्टर महमूद अहमदनेजाद ने फराहमी याब स्टील मिल और कुम गर्मसार रोड के अंदरूनी मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब में मशरक़ वस्ता की हालिया तब्दीलियों और मिल्लत फ़लस्तीन के खिलाफ अमरीका की नई साजिशों के बारे में कहा कि कौमें ऐसे अफराद को अपने हुक्मरान मुंतखब करें कि जो अमली तौर पर सराहत के साथ ऐलान करें कि वो इलाके में अमरीका और सहूनियों की मौजूदगी के मुखालिफ हैं। इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर ने मजीद कहा कि सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पस्त अनासिर किसी और शक्ल में मैदान में न आ जाए और इलाके की कौमों को होशियार रहना चाहिए कि वो गड़े से कुएं में न गिर जाएं। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि अमेरिका सियासी हुकूमत को बचाना चाहता है और सियासी हुकूमत का बाकी रहना और उसका वजूद इलाके के सरतानी फोड़े को बाकी रखने के मुतरादिफ और कौमों के लिए मुस्तकिल खतरा है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि तवानाई, इक़्तिसाद और तिजारत समेत मुख्तलिफ मैदानों में और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल के बारे में सलाह मशवरे के लिए ईरान चीन का एक बाएतमाद साथी बन सकता है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अली अकबर सालेही ने इंडोनेशिया के जजीरे बाली में चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा ज़ाही जोंग से मुलाकात में पाकिस्तान, लीबिया, अफगानिस्तान और बहरैन के हालात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मगरिब खासतौर पर अमेरिका बहरैन और लीबिया के बारे में दोगली पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि हालात से जाहिर होता है कि दुनिया में एक नया निजाम वजूद में आ रहा है और इन हकायक के पेश नजर तरक्की पजीर ममालिक को चाहिए कि वो इस सिलसिले में अपनी तवानाइयां सर्फ कर दें। चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा ज़ाही जून ने ईरान को चीन का एक अहम हलीफ और साथी करार देते हुए कहा कि बीजिंग ईरान के साथ तिजारती ताउन को बढ़ाने और बाहमी लेन देन की मौजूदा शरह को $30 अरब से ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। दरअसल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इराक के वज़ीर ख़ारिजा होशियार ज़िबारी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में अली अकबर सालेही ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती तमाम शोबों में अच्छे ताल्लुकात हैं और दो तरफा ताउन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी जानिब काहिरा यूनिवर्सिटी के शोबे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर अब्दुल मोनिम अल मशात ने कहा है कि ईरान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात से मुस्तक़बिल करीब में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रामीन मेहमान परस्त ने कहा है कि ईरान एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के साथ सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता रात इस्फहान में कहा कि IAEA के मुआयनाकारों ने ईरान की रिपोर्टें दक़ीक़ और शफ़ाफ़ शक्ल में IAEA को पेश की हैं, यहाँ तक कि अमरीकियों को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरान की सेंट्रीफ्यूज मशीनों की तादाद का भी इल्म है। मेहमान परस्त ने कहा कि एटमी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे के लिए ईरान के मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं और तवानाई की पैदावार और सनत व ज़राअत समेत मुख्तलिफ मैदानों में मुल्क की तरक्की में एटमी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है। ये खबरें आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं।
पाकिस्तान की विफाकी काबीना की दिफाई कमेटी ने दहशतगर्दाना हमले रोकने के लिए पेशगी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इत्तलात के मुताबिक विफाकी काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी शिरकत की। इस इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दाना हमले रोकने के लिए पेशगी कार्रवाई की जाएगी, दहशतगर्दों के तमाम ठिकाने तबाह किए जाएंगे और इस सिलसिले में मुसल्लह अफवाज मुश्तरका इक़दाम करेगी। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के मुज़फ्फराबाद में वाक़ फरीदाबाद शहर में अपोलो अस्पताल का एक चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इस सिलसिले में तफसीलात पेश कर रहे हैं दिल्ली से शमशाद कासमी। अपोलो अस्पताल का एक चार्टर्ड तैयारा दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने से जरा कबल दिल्ली के मुज़फ्फराबादी शहर फरीदाबाद के रहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। कल रात रूनुमा होने वाले इस हादसे में तैयारे पर सवार एक मरीज समेत सभी 7 अफराद हलाक हो गए। अस्पताल का ये चार्टर्ड तैयारा बिहार के सदर मकाम पटने से कल रात दिल्ली आ रहा था कि हरियाणा के शहर फरीदाबाद में तेज हवाओं की जद में आकर शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गया। ये तैयारा फरीदाबाद के सेक्टर 22 के 2 मंजिला रिहायशी मकान पर 8000 फीट की बुलंदी से गिरा, जिससे पुलिस एहलकारों के बकौल इस मकान में रहने वाले 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस के बकौल महलूकीन में तैयारे के 2 पायलट, 2 डॉक्टर और 3 खवातीन भी शामिल हैं। इस तैयारे से राहुल राज नाम के जवां मरीज को, जिसकी हालत नाजुक थी, बेहतर इलाज के लिए पटने के प्राइवेट अस्पताल से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लाया जा रहा था। ये तैयारा मज़कूरा मरीज को लाने के लिए दिल्ली से पटना रवाना किया गया था। अगरचे बज़ाहिर खराब मौसम को इस हादसे की वजह बताया जा रहा है, लेकिन इस हादसे के इलाज की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। विंग कमांडर पीके बख्शी ने कहा कि इस तैयारे के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है, जिससे हादसे की सही वजूहात का पता चल सकेगा। चश्मदीद गवाहों के बकौल मज़कूरा तैयारे के गिरते ही इस इलाके में आग की लपटें उठने लगी। पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल ले जाया गया है और इलाके से मज़कूरा तैयारे के मलबे को हटाने की कार्रवाई जारी है। शमशाद काज़मी, सदाए इस्लामी जमहूरिया ईरान, दिल्ली। बहरीन के फौजियों और काबिल सऊदी फौजियों ने बहरीन के कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरीन पर हमला किया है। अल-आलम टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के फौजियों ने सऊदी अरब के फौजियों की हम आहंगी से नवेदरात और अलकर के इलाकों में मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले फेंके और फायरिंग की। इस हमले में होने वाले मुमकिन जानी नुकसान के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। बहरीन के फौजी सऊदी अरब के फौजियों की मदद से बहरीन में स्कूलों के कई असातिज़ा को गिरफ्तार कर रहे हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने दारुल हुकूमत मनामा के सलमानी अस्पताल के अमले को ऐसे फार्म पर दस्तखत करने पर मजबूर किया है कि जो बहरीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में कानूनी रिपोर्टों के खिलाफ है। दूसरी जानिब बहरीन में गिरफ्तार होने वाले आयरलैंड के डॉक्टरों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। शाम के वज़ीर ख़ारिजा ने मगरिब की पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए दमिश्क के साथ इत्तेहाद और यकजहती में इस्लामी जमहूरी ईरान के मौक़िफ़ की तारीफ की है। हिरमा की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारिजा वलीद अल मुअल्लिम ने दमिश्क में अरब मुल्कों के सफीरों से मुलाकात में तेहरान की जानिब से दमिश्क की हिमायत की तारीफ करते हुए कहा कि रूस और चीन ने बयानात जारी करके शाम के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय यूनियन की पाबंदी की मजम्मत की है, लेकिन अरब ममालिक ने अभी तक इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर रखी है। सऊदी अरब के शहर अशरकिया के नुमाइंदे जलवी बिन मुसाइद ने मुल्क के मशरकी इलाकों में अमन अमान की बहाली को गिरफ्तार अफराद की रिहाई से मशरूत करार दिया है। अल-आलम टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जलवी बिन मुसाइद ने सऊदी अरब के मशरकी शहर कतीफ की 13 शख्सियात से मुलाकात में वादा किया है कि वो आइंदा इतवार के रोज अशरकी इलाके के सरबराह मोहम्मद बिन फहद से मुलाकात में कतीफ शहर में पुरअमन मुजाहिरों में शिरकत करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के मसले पर बातचीत करेंगे। सियान हुकूमत के नायब वज़ीर जंग मातान वेलनाई ने
मिस्र की सरहद से मुत्तसिल रफा पास के खुलने पर तशवीश जाहिर की है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर जंग ने कहा कि गजा पट्टी में रफा पास को खोलने के मिस्री हुकूमत के फैसले से इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मिस्री हुकूमत ने बुध के रोज एक बयान में ऐलान किया है कि आइंदा हफ्ते के रोज से रफा पास को मुस्तकिल तौर पर खोल दिया जाएगा और ये जुमे और सरकारी तातीलात के अलावा खुला रहेगा। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से खबरें खत्म हुई।